तो फैक्टर्स अफेक्टिंग एग्रीकल्चर, दिस वाज द प्रीवियस टॉपिक। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, कितने तरह के एग्रीकल्चर होते हैं, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। तो टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर मीन्स हुआ कि एग्रीकल्चर के प्रकार, यानी कितने प्रकार के एग्रीकल्चर होते हैं, कितने टाइप के एग्रीकल्चर होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द बुक हियर हैज बीन गिवन 2 टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स? 2 तरह के एग्रीकल्चर है। कौन कौन? फर्स्ट वन इज दैट सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। विच वन? सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। एंड सेकेंड वन इज दैट कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। तो सबसिस्टेंस एंड सेकेंड वन इज कॉमर्शियल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, इसके बाद वी हैव टू अंडरस्टैंड सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सबसिस्टेंस? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दिस वन, देन वी कैन अंडरस्टैंड द रेस्ट ऑफ द पार्ट। तो सबसिस्टेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सबसिस्टेंस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? तो सबसिस्टेंस मीन्स होता है बेसिक नीड्स। सबसिस्टेंस मीन्स व्हाट? बेसिक नीड्स अबाउट वॉट एवर वी नीड। व्हाट आर आवर बेसिक नीड्स? हमारा बेसिक नीड्स क्या है? रोटी कपड़ा मकान, है ना, जिसके लिए जिंदा हमें रहना जरूरी है। तो जिंदा रहते हैं हम लोग, सर्वाइव करते हैं। एंड टू सर्वाइव द बेसिक नीड्स, अगर हम तीनों को छोड़ दिए, कपड़ा मकान को हटा दें, तो इससे भी ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? रोटी। आई मीन्स व्हाट? फूड, भोजन। तो फूड इज द मोस्ट बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर अस। तो ऐसा कहा जा सकता है कि फूड जो है ये हमारा सबसिस्टेंस रिक्वायरमेंट है। तो किसी भी चीज़ में, ऐसा नहीं कि केवल फूड में बात हो रही है। सबसिस्टेंस मीन्स दैट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी, जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही नीडी है। तो दैट इज कॉल्ड सबसिस्टेंस। गॉट इट? समझ में आया? अब यहाँ देखो खेती भी क्या है, 2 तरीके से हो गया। फर्स्ट सबसिस्टेंस, तो यहाँ पर देखो इसका नेम में ही इसका आंसर छिपा हुआ है, इसको समझ सकते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड इफ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सबसिस्टेंस, देन easily we can understand the what type of agriculture can come under subsistence agriculture। तो यहाँ पर क्या है? those are which are basic needs for us। तो अब यहाँ पर क्या होगा? under subsistence agriculture those types of agriculture which are very compulsory and we only fulfill our requirements, our personal requirements, our personal needs। तो for that purpose if we do agriculture that is called subsistence agriculture। मीन्स क्या? कि वह खेती, वह कृषि, वह एग्रीकल्चर जिससे हम अपनी नीड को केवल पूरा करने के लिए खेती करते हैं। किसकी नीड को? अपने नीड को, अपनी भूख को मिटाने के लिए, अपने फैमिली मेंबर्स की रिक्वायरमेंट्स को, अपने फैमिली मेंबर को खिलाने के लिए जो खेती करते हैं, जो एग्रीकल्चर करते हैं। तो दैट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज नोन एज सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। गॉट इट? समझ में आ गया? नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट एग्रीकल्चर क्या है? कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। तो कॉमर्शियल मीन्स क्या है? अगेन वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमर्शियल। कॉमर्स मीन्स क्या होता है? व्यापार करना, बिजनेस करना, वाणिज्य से रिलेटेड होता है। तो कॉमर्स मीन्स जहां पर किसका मामला हो? पैसे का मामला हो। ऐश मौज करेंगे ना, पैसा कमाएंगे। जब पॉकेट में होगा पैसा तो लोग पूछेंगे भाई हो कैसा, है ना। अब पॉकेट में पैसा नहीं होगा तो कोई पूछेंगे नहीं। तो यहाँ पर देखो कॉमर्शियल पर्पस। तो यहाँ पर व्हेन एग्रीकल्चर इज स्टार्टेड और एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस टू अर्न मनी, टू गेन मनी, दैट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज नोन एज कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर एंड कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर अपने लिए, अपनी भूख को मिटाने के लिए, अपने रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, और कॉमर्शियल मीन्स पैसा कमाने के लिए, गाड़ी पर चढ़ने के लिए, बुलेट पर चढ़ने के लिए, मर्सिडीज पर चढ़ने के लिए, है ना, प्लेन में उड़ने के लिए, तो ऐसो आराम के लिए। ये दिल मांगे मोर खांसी हो गया, हाँ? तो पैसा मांगे मोर। तो जब हमको ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए तो यहाँ पर क्या चाहिए? कॉमर्शियल एग्रीकल्चर होगा। क्लियर है?
चलिए, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर एंड कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। नाउ नेक्स्ट वी प्रोसीड। अब हमें देखना है कि दोनों के अंडर में, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर के अंडर में कौन कौन से एग्रीकल्चर आते हैं, क्या आते हैं, एंड इट मीन्स व्हाट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। सो नाउ लेट्स वी डिस्कस वन बाय वन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर के अंडर में किस टाइप के एग्रीकल्चर आते हैं, दैट वन वी हैव टू डिस्कस। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सबसिस्टेंस कल्चर, एग्रीकल्चर कल्चर बोलते हैं, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो फर्स्ट वन इज दैट नोमैडिक हर्डिंग, फर्स्ट वन इज नोमैडिक हर्डिंग, सेकेंड वन इज दैट शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, थर्ड वन इज दैट इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। गॉट इट? nomadic, shifting and intensive subsistence agriculture. These 3 types of agriculture comes under subsistence agriculture. ये जो अपने लिए खेती करते हैं। Now let's we discuss one by one. तो first of all what is this? Nomadic herding. तो again I would like to say that first of all we have to understand what is the meaning of the word. Meaning of the word nomadic herding. What is the meaning of nomadic herding? तो nomad means क्या हो गया? nomad means बेलगाम घोड़ा, ठीक है, ऐसे समझो, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लाओ इसमें, ऐसा नहीं सारा बहुत ही सीरियस हो जाओ, ऐसा नहीं, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के साथ। तो nomad मीन्स होता है ये जिसका कोई अता पता ना हो। Those people who are moving from one place to another place. There is no house, no any fixed place for the person. They are going from one place to another place. So that type of person is known as nomadic person. घुमंतु व्यक्ति, घुमंतु आदमी, घूम रहा जहाँ तहाँ, ठीक है। There is no any fixed place. कोई ऐसा प्लेस नहीं जहाँ पर वो फिक्स रह रहा हो। That is called nomadic. Got it? बहुत बार तुम लोग मार्केट में घूमते होगे या कहीं गए होगे, देखना कि कोई एक पर्टिकुलर प्लेस में बहुत लोग टेंट लगा देते हैं, है ना, टेंट लगा देते हैं, उसके साथ उसका कुत्ता, गाय, बिल्ली, घोड़ा, सुअर जो भी है सब उसके साथ में है, और हड़िया बर्तन जो भी हो, जितने सारे पॉट्स हैं वो सारे पॉट्स अवेलेबल वहाँ पर रहते हैं, और उसका छोटे 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 नन्हे मुन्ने जो है चूजे जो बच्चे हैं, है ना, जो भी बच्चे होते हैं, तो ये पूरा फुल फैमिली पैक जिसको MBBS बोलते हैं, मियाँ बीवी बाल बच्चा समेत, है ना, सारे ये सभी कोई एक साथ, उसके जानवर तक, जो एनिमल्स है, पीपल्स है, लोग हैं, बच्चे हैं, छोटे नन्हे मुन्ने जो भी है, सोनू मोनू पप्पू जो भी है, ये सारे एक साथ जानवरों के साथ एक साथ ये लोग सब निकलते हैं और कहीं नहीं रुकते हैं, बस कहीं कहीं प्लेस में, एट सम प्लेसेस दे स्टे, they choose a fixed place and they stay there and they pass the time 1 month or 2 months. After that they leave the place and move away and search another place. तो ऐसे ही इनकी ज़िंदगी जो है ना, ज़िंदगी की गाड़ी जो है ये चलती रहती है, कोई फिक्स प्लेस नहीं है। अब ये लोग करते क्या है, what do they do? They used to sell मेडिसिन बेच सकते हैं, या उनके पास कोई शिप जो भेड़ होते हैं, तो शिप ले जा रहे हैं साथ में, तो उसका जो वूल है वूल बेच सकते हैं। फिक्स प्लेस नहीं है, बस ये चलते फिरते, मोबाइल दुकान है ना, मोबाइल लाइफ जिसे कहते हैं, मोबाइल ज़िंदगी, ये मोबाइल ज़िंदगी घूमते रहते हैं। तो दैट ग्रुप ऑफ पीपल नोन एज नोमैडिक। गॉट इट? तो नोमैडिक हर्डिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हर्डिंग? हर्डिंग मतलब क्या हो गया? हर्डिंग मीन्स होता है पशु चारण, पशु पालना, जानवर को पालना। अभी मैंने उसी के बारे में बताया कि अपने जानवरों को साथ में लेकर चलते हैं और उसी से अपना व्यवसाय करते रहते हैं, कुछ बेचते हैं। अगर गाय है तो दूध बेच रहे हैं, बकरी वगैरह रखे हैं, गौट रखे हैं तो उसका मांस बेच रहे हैं, बकरी बेच रहे हैं, ठीक है, कुछ दवा लगते हैं तो मेडिसिन बेच रहे हैं, या भेड़ रखे हैं तो वूल ये जो है उसको बेचते हैं, और इसी तरह चलते रहते हैं। तो दैट टाइप इज ऑल्सो कॉल्ड अ टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। एंड फॉर व्हाट पर्पस दे आर डूइंग सच टाइप्स ऑफ वर्क? फॉर ओनली फॉर सेल्फ पर्पस, अपने लिए वो कर रहे हैं ना, न कि कॉमर्शियल बहुत ज़्यादा बेचने के लिए, व्यापार करने के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए। दैट इज़ वाई
इट कम्स अंडर सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, इसीलिए सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर के अंडर में आता है। तो वह भी एक एग्रीकल्चर ही है, एंड दैट एग्रीकल्चर इज नोन एज नोमैडिक हर्डिंग। नाउ नेक्स्ट पॉइंट दैट कम्स अंडर सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इज दैट शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। शिफ्ट मीन्स व्हाट? हाँ, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ले जाना, शिफ्ट कर देना, धक्का दे देना, यहाँ से वहाँ चले जाना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड शिफ्टिंग। लिफ्टिंग नहीं है, लिफ्ट करा दे, लिफ्टिंग नहीं, शिफ्टिंग करा दे, ठीक है, तो शिफ्ट करा दो। तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, इसमें होता क्या है, देखो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर एक पर्टिकुलर प्लेस है, जंगल है, फॉरेस्ट एरिया, डेंस फॉरेस्ट एरिया है। इस फॉरेस्ट एरिया में जितने सारे फॉरेस्ट है, पेड़ पौधे हैं, इन ट्रीज को काटकर हटा दिया जाता है। बुशेस है, ट्रीज है, ऑल द ट्रीज एंड बुशेस आर कट डाउन एंड द पर्टिकुलर प्लेस इज क्लियर्ड। हो गया। आफ्टर दैट द पीपल स्टार्ट एग्रीकल्चर और ग्रोइंग क्रॉप्स इन दैट प्लेस। गॉट इट? व्हेन क्रॉप्स इज रेडी, आफ्टर दैट हार्वेस्टेड, कटिंग कर दी जाती है, अनाज जो भी क्रॉप से ले लिया। आफ्टर दैट द पर्सन लीव दिस प्लेस, वहां से चले जाते हैं, लेफ्ट दिस प्लेस एंड गो टू अनदर प्लेस। फिर वहां से सेम प्रोसेस होता है, वहां पर भी जंगल को काटा, लकड़ी काटा, फिर वहां पर खेती किया, एंड दिस प्लेस इज लेफ्ट फॉर 20 और 30 ईयर्स। फिर दोबारा इस प्लेस को छोड़ दिया जाता है, फिर यहाँ यूज नहीं किया जाता है। फिर अनदर प्लेस को चुना जाता है, किसी फॉरेस्ट एरिया को, अगेन द सेम प्रोसेस इज फॉलोड। फिर वहां पर जंगल साफ करके खेती करते हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं। क्लियर? तो सच टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इज नोन एज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, मतलब शिफ्ट करते हैं, एक जगह खेती नहीं करते हैं, अलग अलग प्लेस में खेती करते हैं। क्लियर? दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। यू कैन सी इन द बुक स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। क्लियर है? तो ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी अपने लिए होता है, फॉर सेल्फ, टू फुलफिल द सेल्फ रिक्वायरमेंट्स। गॉट इट? नाउ दिस वन ऑल्सो कंप्लीटेड, अंडरस्टूड दिस वन? अरे थोड़ा ताकत लगा बोलो। नाउ नेक्स्ट वन, इसको थोड़ा समझना जरूरी है। नाउ नेक्स्ट वन इज दैट इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। इंटेंसिव, ऐसे तो इंटेंसिव का मतलब गहन होता है, यानी बहुत ज़्यादा, ठीक है, अच्छे तरीके से। तो इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, अब यहाँ देखो दो वर्ड है, इंटेंसिव जिसका मतलब बृहद पैमाने पर होता है, गहन होता है, गहन खेती होती है, प्रोफाउंड एग्रीकल्चर दैट इज कॉल्ड। लेकिन ये प्रोफाउंड होता है, बट ये भी सबसिस्टेंस ही होता है, मीन्स अपने लिए ही होता है, न कि दूसरों के लिए, नॉट फॉर कॉमर्शियल पर्पस, बेचने के लिए नहीं, बहुत ज़्यादा अर्न करने के लिए नहीं, बल्कि टू फुलफिल आवर ओन रिक्वायरमेंट्स, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। गॉट इट? तो इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में क्या होता है कि जहाँ पर पॉपुलेटेड एरिया होता है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, बट लैंड जो है वो बहुत ही फ्यू है, कम है। तो हम क्या चाहते हैं, यदि हमारे पास ज़मीन कम है और हमारी रिक्वायरमेंट्स अधिक है, तो हम क्या करेंगे? व्हाट यू विल डू? कैसे खेती करेंगे? व्हाट विल बी आवर इंटेंशन? हमारा इरादा क्या होगा? हमारा इंटेंशन ये होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से हम कुछ ग्रो कर पाएँ, यही होता है ना? तो दैट इज कॉल्ड इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। मीन्स लिमिटेड एरिया है, ज़्यादा हमारे पास ज़मीन नहीं है, बट 1 इंच भी हमारे पास ज़मीन है तो उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करेंगे। हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें हम उपज क्रॉप्स को ग्रो करेंगे। मीन्स मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड एरिया। इवन अ सिंगल इंच वी आर नॉट गोइंग टू लीव। हम 1 इंच भी ज़मीन छोड़ने नहीं जा रहे हैं, हर इंच, एक इंच ज़मीन का हम यूटिलाइज करेंगे। व्हेन we follow such types of agriculture in limited area in a profound way, that is called intensive subsistence agriculture. Got it? So this one clear? Next point is that commercial agriculture. What is the meaning of commercial agriculture? What is the meaning of commerce? Commerce means what? Business, earning, ठीक है, earning, पैसे कमाना, that comes. तो कॉमर्शियल, अंडर
कॉमर्शियल एग्रीकल्चर दोज एग्रीकल्चर दैट इज प्रैक्टिस टू अर्न मोर एंड मोर मनी, जो ज़्यादा पैसे से कमाने के लिए हम खेती करते हैं, तो दैट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज नॉन एज कॉमर्शियल एग्रीकल्चर. नाउ लेट्स वी सी व्हाट टाइप ऑफ फार्मिंग, व्हाट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर कम्स अंडर कॉमर्शियल एग्रीकल्चर. तो फर्स्ट वन इज दैट एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर. एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर? एक्सटेंसिव मीन्स बृहद पैमाने पर, बड़े पैमाने पर, ऑन अ लार्ज स्केल फार्मिंग. तो लार्ज स्केल पर जब एग्रीकल्चर की जाती है दैट इज कॉल्ड एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द 4 points. What is the 4 points? After that one by one we will go through. So second one is that plantation. तो plantation means what? पौधारोपण करना, प्लांट लगाना. तो वैसा खेती जिसमें पौधे लगाए जाते हैं और पौधे लगाकर उसी का बिजनेस करते हैं और पैसे कमाते हैं, प्लांटेशन. इन द सेम टाइप ऑफ प्लांट्स आर प्लांटेड एंड आफ्टर दैट when they grown up they are cut and sold in the markets and earn lot of money. तो ऐसे एग्रीकल्चर को, सच टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इज नोन एज प्लांटेशन एग्रीकल्चर. बाद में डिटेल में हम लोग वन बाय वन थ्रू द बुक हम लोग जाएंगे, बट अभी जस्ट थोड़ा बहुत नॉलेज के लिए, जस्ट लाइक इंट्रोडक्शन. नेक्स्ट वन इज दैट लाइव स्टॉक रैंचिंग. व्हाट इज लाइव स्टॉक रैंचिंग? व्हाट इज लाइव स्टॉक रैंचिंग? रैंचिंग मीन्स होता है पशुपालन. ठीक है, लाइव स्टॉक मीन्स वही जो गाय बकरी बैल जो घर में रखते हैं, दैट इज कॉल्ड लाइव स्टॉक. तो दैट इज ऑल्सो कम अंडर फार्मिंग. ये भी फार्मिंग में आता है, ये भी कृषि में आता है, एग्रीकल्चर में आता है, लाइव स्टॉक रैंचिंग. नेक्स्ट वन इज दैट डेयरी फार्मिंग. व्हाट इज डेयरी फार्मिंग? डेयरी फार्मिंग वेरी इजी, समझते हो, दूध का बिजनेस. हम लोग जो पैकेजिंग होकर जो मिल्क जो भेजा जाता है, जब बृहद पैमाने पर दूध को बेचा जाता है, पैकेजिंग करके फार डिस्टेंस भी भेजा जाता है, लॉट्स ऑफ मनी, मोर मनी अर्न करने के लिए, मोर एंड मोर मनी को गेन करने के लिए, तो दैट टाइम इट इज़ नोन एज कॉमर्शियल एग्रीकल्चर. तब ये मिल्क को जो सेल करते हैं, इसको ये किसके अंडर में आएगा? ये आएगा, इट विल कम अंडर कॉमर्शियल एग्रीकल्चर. तो बेसिक नॉलेज यू हैव गेन, बेसिक नॉलेज हो गया, इसका क्लियर है ये? ओके, नाउ लेट्स वी डिस्कस वन बाय वन. तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर. देखो व्हाट आर द फीचर्स अंडर एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर. फर्स्ट वन इज दैट लार्ज स्केल एग्रीकल्चर. तो अंडर एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर द एग्रीकल्चर इज टेकन इन लार्ज स्केल. बृहद पैमाने पर, बड़े पैमाने पर होता है, मीन्स क्रॉप्स आर ग्रोन इन अ लार्ज स्केल. क्लियर? नेक्स्ट वन इज दैट दिस वन एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर इज मोस्टली फॉलोड इन डेवलप्ड कंट्रीज. इन विच टाइप ऑफ कंट्रीज? डेवलप्ड कंट्रीज. जो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, विकसित देश हैं, वहाँ पर एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर को फॉलो किया जाता है. क्लियर है? नेक्स्ट वन इज दैट मॉडर्न मशीन्स और मॉडर्न इक्विपमेंट्स. जहाँ पर भी एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर होता है वहाँ पर क्या होता है? मॉडर्न मशीन्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है. जैसे ट्रैक्टर हो गया, थ्रेशर मशीन्स है, तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द वर्क्स आर डन विद द हेल्प ऑफ मशीन्स. डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन, चाहे वो बीज बोने का काम हो, फसल को काटने के लिए हो, तो ऑल द वर्क्स, ऑल द एग्रीकल्चरल वर्क्स आर डन विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, मॉडर्न मशीन्स. अब जहाँ पर मॉडर्न मशीन्स को इम्प्लीमेंट किया जाएगा वहाँ पर क्या होगा? लेस क्या होगा? कम क्या होगा? लेस लेबर. तो इन दैट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर मीन्स व्हाट? इन एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर देयर इज नो नीड ऑफ मोर एंड मोर लेबर्स, दे नीड लेस लेबर्स. तो दीज आर द फीचर्स अंडर extensive agriculture. Now next we proceed. Next topic is plantation agriculture. Now let's we see under commercial agriculture. Second one is that plantation agriculture. तो जैसा कि इसमें नाम में ये plantation यानी प्लांट लगाने से रिलेटेड है, तो यहाँ पर भी क्या है? प्लांट लगाना. तो कैसा प्लांट? वैसा प्लांट जिसका हम कॉमर्शियल पर्पस से यूज कर सके. दैट कैन बी यूज फॉर कॉमर्शियल पर्पस एंड gain lot of money. So that type of plant when we start
means plantation is started, that is known as plantation agriculture, just like tea and coffee, rubber. Got it? Now what are the features of plantation agriculture? तो plantation agriculture की क्या विशेषताएं हैं, क्या फीचर्स है? तो दिस वन, फर्स्ट वन, लार्ज स्केल फार्म। तो प्लांटेशन जो होता है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ये लार्ज फार्म में होता है। फार्म मीन्स क्या? खेत। तो ये बड़े मात्रा में, बड़े पैमाने पर लैंड एरिया इसका बहुत ज़्यादा चाहिए इन अ लार्ज फार्म। अब तुम आसाम चले जाओगे, देखना वहाँ चाय की जो खेती होती है वो बहुत दूर तक, बहुत बड़े फार्म पर होती है। नेक्स्ट वन इज दैट सिंगल क्रॉप। अब ऐसा नहीं कि लार्ज फार्म है तो अलग अलग क्रॉप इसको हम लगा दिए, ऐसा नहीं है। सिंगल क्रॉप, तो फॉर द कॉमर्शियल पर्पस वी यूज टू ग्रो अ सिंगल क्रॉप अंडर प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर के तहत कितने क्रॉप को लगाया जाता है? सिंगल क्रॉप। यदि मान लो कोई कॉफी कहीं लगा हुआ है, बस ओनली कॉफी। कहीं चाय की खेती हो रही है तो केवल वहां पर क्या है? ओनली टी, चाय। तो लार्ज फार्म, सेकेंड वन इज दैट सिंगल क्रॉप, एंड थर्ड वन इज दैट ह्यूज कैपिटल। तो भाई पैसे कमाना है तो पैसा पहले क्या होगा? लगाना भी पड़ेगा। तो ह्यूज कैपिटल, इफ यू वांट टू इनकम मोर एंड मोर मनी, that it means what? You have to invest more and more money also. So here is also under plantation agriculture we have to invest more and more capital, means we require huge capital and huge investment. Under which? Under plantation agriculture. Last one is that if you are following the plantation agriculture, you have to invest huge capital and also must be available transport facility. तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी होना चाहिए, बिकॉज यू हैव टू सेंड योर प्रोडक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, गाड़ी नहीं होगी, तो ये पॉसिबल लार्ज स्केल पर नहीं हो पाएगा, कॉमर्शियल पर्पस के लिए नहीं हो पाएगा। तो वी नीड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इन अ लार्ज स्केल ऑल्सो। एंड नेक्स्ट वन इज दैट साइंटिफिक वे। ऐसा नहीं, देखो अब हमें कॉमर्शियल पर्पस के लिए खेती करनी है तो जैसे तैसे नहीं, वी हैव टू इम्प्लीमेंट साइंटिफिक वे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी यू विल हैव टू इम्प्लीमेंट इन योर एग्रीकल्चर। तो आपके खेती में साइंस को टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। कैसे पौधे ग्रो करेंगे, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा खेती हो पाएगी, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट द प्लांट्स। तो इसके लिए बहुत सारा पेस्टिसाइड जो भी तरीका है, ये तरीकों को you have to implement, then you can convert this one in commercial agriculture. Got it? So this one completed. Now proceed to the next point, third point. Next one is that livestock ranching. तो livestock ranching means what? पशुपालन करना, जानवरों को पालन करना। That is already clear. तो now livestock ranching, पशुपालन करना भी एक क्या है? एक खेती है, एक एग्रीकल्चर है, टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। अब नाउ वी हैव टू नो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ लाइव स्टॉक रेंचिंग। तो फर्स्ट इज दैट स्पार्स पॉपुलेशन। मीन्स व्हाट? कि लाइव स्टॉक रेंचिंग यानी पशुपालन का जो काम होता है एट विच प्लेस, जहां पर पॉपुलेशन क्या होता है? कम होती है, जहां पर पॉपुलेशन स्पार्स होता है, बहुत ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन नहीं होता है, इन दैट प्लेस livestock ranching is followed. Next one is that next feature, poor soil. At which place livestock ranching is followed? Where the soil is too poor to grow crops. वैसा प्लेस जहाँ पर बहुत ज़्यादा खेती नहीं हो सकती है, वैसा मिट्टी, वैसा सोयल जहाँ पर ज़्यादा ज़्यादा क्रॉप उगाया नहीं जा सकता है, तो वहाँ पर उसको हाउ कैन बी यूज इन अनदर वे। तो भाई चलो क्रॉप्स नहीं हुआ, वहाँ पर जानवरों को पाला जा सकता है, तो वहाँ पर पशुपालन किया जा सकता है, जानवरों को पाला जा सकता है। वी यूज टू डू फेंसिंग, घेरा लगा दिया जाता है, फेंसिंग किया जाता है एक बड़े से एरिया में, और वहाँ पर जो भी पशुओं को पाला जाता है, जो भी जानवरों को, एनिमल्स को पालते हैं, इसको यहाँ रखा जाता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड फेंसिंग, जिसे हम लोग घेरते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एनिमल्स को रखते हैं, और जो भी हॉर्स है, काव है, गॉट है, इसको यहाँ पर रखते हैं और कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। तो इट कम्स अंडर लाइव स्टॉक
रेंचिंग। नेक्स्ट वन इज डेयरी फार्मिंग। तो डेयरी फार्मिंग इज वेरी इजी। डेयरी फार्मिंग इज व्हाट, जहाँ पर दूध की बिजनेस की जाती है, जैसे सुधा मिल्क है, और कौन कौन सा मिल्क है, अमूल मिल्क है और मेधा है ना। तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ मिल्क। तो जहाँ पर मिल्क को प्रोसेस में दिया जाता है, जहाँ पर मिल्क की पैकेजिंग होती है और जहाँ से सेल किया जाता है, दैट प्लेस इज नोन एज डेयरी फार्म। गॉट इट। तो डेयरी फार्म, तो मिल्क इज सोल्ड इन अ लार्ज स्केल, दैट इज कॉल्ड डेयरी फार्मिंग। तो डेयरी फार्मिंग इट ऑल्सो कम्स अंडर विच, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। नाउ इट इज ओके।